हेलो, आज हम आपको बताएंगे बहु अभ्यावी समास के बारे में। ठीक है। नहीं बंद रहत होता है अनिवार्य समास संस्कृत के समास में एक महत्वपूर्ण समास है। इस समास में दो शब्दों का मेल होता है, जिसमें पहला शब्द अव्यय और जो शब्द विभक्ति के रूप में नहीं बदलता होता है और दूसरा शब्द अव्यय या सर्वनाम होता है। इस समास में पहले शब्द का कोई विशेष विषय रूप नहीं होता है, वह अव्ययी स्वतंत्र रूप से रहता है और इसका अर्थ दूसरे शब्द के साथ मिलकर नया अर्थ उत्पन्न करता है। ठीक है। अव्ययी समास की परिभाषा, ये देखते हैं परिभाषा। अव्ययी समास में पहला पद अव्यय होता है, जिसका अर्थ है कि वह पद लिंग वचन कारक आदि के प्रभावित नहीं होता है। अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अर्थात उसका अर्थ ही मुख्य होता है। संपूर्ण पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य होता है, अर्थात वह क्रिया विशेषण का वर्णन करता है। अव्ययी समास की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। अव्यय और संज्ञा का संयोजन। इस समास में अव्यय और अव्यय है अब अनिवार्य शब्द और एक संज्ञा का मिलान होता है। अव्यय वह शब्द होता है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ना, पिति, सम, ऊपरी आदि। वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण का नाम होता है। अव्यय का रूप परिवर्तन ना होता। इस समास में अव्यय शब्द के रूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह विभक्ति में नहीं होता है। शब्द के रूप में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह विभक्ति में नहीं होता है, जैसे पिति, ना, सम, उपरे आदि इत्यादि हैं। ठीक है। समास से नया अर्थ उत्पन्न होता है। अव्ययी भाव समास में दोनों शब्दों का संयोजन अर्थ उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पिति और एक मिलकर हर एक के रूप में होता है, जिसका अर्थ हर एक होता है। अव्ययी समास के उदाहरण: समाधि, सम आ प्लस आधि, समाधि, पूर्ण ध्यान या समझ। नित्यपूर्ण, नित्यपूर्ण, नित्य प्लस पूर्ण, हमेशा पूर्ण करने वाला। ठीक है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, हर एक। समान, सम प्लस आन। अव्ययी समास में विभक्ति का उपयोग नहीं होता है। इस समास में अव्ययी शब्द को किसी भी विभक्ति में बदला नहीं जा सकता। यह शब्द अव्ययी रूप में स्थिर रहता है। किसी गुण में अव्ययता या विकल्प को व्यक्त करता है। इस समास में दोनों शब्द मिलकर किसी गुण, अव्यय या विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण: समरूप नित्यपूर्ण में नित्य, हमेशा और पुरुष के मिलकर एक विशिष्ट गुण, हमेशा प्रिय करने का शामिल किया गया है। अव्ययी भाव के उदाहरण, समास के उदाहरण: सर्वज्ञ का होता है सर्व प्लस गया। अनंत का होता है अन्न प्लस अंत, जो समुद्र हो। अन्न प्लस अंत, जो पिए हो। संसार प्लस दुनिया। संसार जीवन की यात्रा प्लस संसार जीवन की यात्रा। ठीक है। स्वर्व धर्म, स्वर्व धर्म में स्वर्व का धर्म। अपूर्ण, आ प्लस पूर्ण होता है, तो पहले अभी ना हो। मुक्ति, मुंह प्लस ता लिखा है, मुक्ति, मुक्ति का स्वतंत्र।
अतिथि, अतिथि जो निर्धारित समय पर नहीं आता। दूसरा का होता है दू प्लस अन का दूसरा, ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वगर, सर्व प्लस ईश्वर, सर्व ईश्वर का सर्व ईश्वर, हर जगह विद्यमान ईश्वर। शरीर का शरीर देह। अव्ययी समास के दो भेद होते हैं, अव्ययी समास के दो भेद होते हैं। अव्यय पद पूर्ण अव्ययी समास। इस समास में प्रथम पद अव्यय व द्वितीय पद वर्ण होता है। उदाहरण, दैनिक, प्रतिदिन, सामान्य, आमरण, यथा समय, ठीक है। कर्मधारय समास में सद्धित अव्ययी समास। इस समास में प्रथम पद विशेष और द्वितीय पद संशोधन होता है, लेकिन समास पद किए गए विशेष का कार्य होता है। उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण, सतंत, सदा प्लस तंत, सतंत का निरंतर, शीघ्र का शीघ्र। हेलो दोस्तों, अब किया जाता है इस वीडियो का अंत।